हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं निरंजन सोनी और आप सभी का स्वागत है एके इन्फो स्मार्ट टीवी रिपेयर ज्ञान चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो फ्रेशर के लिए होने वाला है। मतलब जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं या बिल्कुल नए नए आए हैं उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एलजी का टीवी है, 28 इंच का है। ये एलईडी वाला मॉडल है। 19 वोल्ट एडेप्टर वाला बोर्ड लगा होता था इसमें, लेकिन कहीं पे टीवी वाले ने इसमें यूनिवर्सल बोर्ड लगवा लिया है रिपेयर करने के दरमियान। मतलब पुराना बोर्ड हटा के यहाँ पे यूनिवर्सल बोर्ड फिट कर दिया गया है। बहुत आसान है। आमतौर पे ऐसा हम लोग तब करते हैं जब इसका मदरबोर्ड रिपेयर होने वाला नहीं होता है या मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है या कस्टमर हमसे कहता है कि भाई सस्ता वाला कोई जुगाड़ कर दीजिए, तो उस समय यूनिवर्सल बोर्ड लगा के दे देते हैं हम लोग। या जो बहुत सारे टेक्नीशियन है वो क्या करते हैं कि कुछ भी हो यूनिवर्सल बोर्ड लगा देना है, ठीक है ना। तो प्रयास करें पहले कि आप ओरिजिनल बोर्ड लगा हुआ है तो ओरिजिनल ही रिपेयर करें, और जब बहुत ऐसा आवश्यकता हो, कस्टमर भी तैयार हो यूनिवर्सल बोर्ड लगवाने के लिए, तब आप लगा के दें। तो देखिए, इसमें जो सीन है कि यूनिवर्सल बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन लगने के बाद कुछ समय टीवी चला, उसके बाद फिर से ये स्टैंड बाई में आ गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, एडेप्टर लगा रहे हैं, ठीक है। लगता है टेक्नीशियन ने इंडिकेटर का कनेक्शन जो रखा है। देखिए पावर देते हैं, थोड़ा सा लाल जल रहा है, मतलब स्टैंड बाई में है। फीका जल रहा है, बहुत फीका लाल लाल जल रहा है, ठीक है, बहुत फीका जल रहा है। तो अभी ये टीवी इसी हालत में हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। फ्रेंड्स, हमारा एके इन्फो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट है, जहां एलसीडी एलईडी टीवी का शुरू से लेके अंत तक का ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने कभी सोल्डिंग आयरन, एसएमडी मशीन, हॉट गन, मल्टीमीटर कुछ भी नहीं पकड़ा है, और आप चाहते हैं कि आप एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर करें, इसमें अपना भविष्य बनाए, इसमें रोजगार का अवसर ढूंढते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको जो आप सोच के आते हैं, आपका जो थिंकिंग होता है कि हम रिपेयरिंग सीख लेंगे, बिल्कुल आप यहाँ से सीख के जाएंगे और बेहतर सीख के जाएंगे। अपने आसपास में बाकी लोग से तो बेहतर रिपेयरिंग जरूर करते हैं, करेंगे आप, इसकी पूरी गारंटी है। पूरी जिम्मेवारी लेके हम लोग रिपेयरिंग सिखाते हैं। अगर थोड़ा सा आपको समझने में समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समय भी एक्स्ट्रा देते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने दिन का कोर्स है, कोर्स खत्म हो गया तो फिर आप चले जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आपके समझ में ना आए तब तक आप स्वतंत्र है। जितना समय चाहिए आप उतना समय लेके आप सीख सकते हैं। मकसद यही है कि आप जब आए सीखने के लिए तो आप पूरी तरह से सीख के ही जाए यहाँ से, ताकि जाने के बाद फिर किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और जाने के बाद भी अगर आपको रिपेयरिंग में दिक्कत आता है तो आप फोन के जरिए हमसे हेल्प ले सकते हैं, या और भी दिक्कत आता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से 1-2 दिन के लिए आ जाइए, फिर से आपको ट्रेंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, समय न बर्बाद करते हुए हम लोग इसको डायग्नोस करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी वोल्टेज के पॉइंट है, जितने भी रेगुलेटर से वोल्टेज आउट कर रहे हैं, सभी पॉइंट्स पे ग्राउंड के साथ शॉर्टिंग चेक करेंगे। जैसे 12 वोल्ट पे है तो एक बार डिस्चार्ज करना जरूरी है। अब देखते हैं, हाँ 12 वोल्ट पे शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ इस कॉइल पे 5 वोल्ट बनता है इस रेगुलेटर के माध्यम से। यहाँ पे देखिए ग्राउंड से, देखिए कोई मीटर पे देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई बीप साउंड नहीं है। ये 3.3 वोल्ट, यहाँ भी नहीं है शॉर्टिंग। 1.8 यहाँ भी नहीं है। ये 1.2 यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है। मॉसफेट के बाद ये शॉर्टिंग यहाँ भी नहीं है। तो कुल मिला के अगर कहे तो इसमें शॉर्टिंग का कहीं कोई केस नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें सप्लाई देते हैं, इसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सप्लाई देने के बाद ये 12 वोल्ट सही है, ये 5 वोल्ट सही है, 3.3 सही है, 1.8 नहीं बन रहा है, हालांकि 1.8 आफ्टर स्टैंड बाई बनता है। यहाँ पे हमने स्विच वगैरह, रिमोट वगैरह सब प्रेस करके
देख रखा है, बोर्ड चालू नहीं हुआ है। ये 1.2 के आसपास 1.15 से 1.35 होता है ये, तो ये सप्लाई भी आपका ठीक है। 1.8 नहीं बन रहा है। एक बार प्रोग्रामर से भी चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि काफी कुछ यहाँ से भी आपको समझ में आएगा। पावर काट लेते हैं पहले। चलिए, प्रोग्रामर हमारा ओपन हो रहा है। ऑटो आईएसपी करके देखते हैं क्या रिजल्ट है। यहाँ पे तो ठीक ठाक बता रहा है। अब देखिए, अब सीरियल प्रिंट देखना है हमें। देखिए, इसका लॉग देख के लग रहा है जैसे इसका, आ जाइए यहाँ पे, इसका लॉग देख के लग रहा है कि जैसे इसका रैम काम नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने बोर्ड में रैम अलग लगा होता था और अभी के बोर्ड में रैम मेन आईसी में ही इनबिल्ट है। तो रैम एक्चुअल में करता क्या है कि जब हम मशीन ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, तो बायोस में जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक्सट्रैक्ट कहाँ होता है, कहाँ रन करता है, रैम में रन करता है। अगर आप मोबाइल फोन की बात करें या कंप्यूटर की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, जैसे आपके पास मोबाइल फोन ही है, मान लेते हैं कि इसका स्टोरेज जो है वो 128 जीबी इंटरनल है, eMMC 128 जीबी का है, ठीक है। अब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड है वो मान लीजिए कि 2 जीबी का है। अब रैम हमारे फोन में 8 जीबी है। तो फोन जैसे ही ऑन करते हैं हम लोग तो क्या होता है कि जो सिस्टम फाइल है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ कॉपी हो जाता है, रैम में कॉपी हो जाता है, तब जाके फोन बूट करता है। मतलब फोन ऑन होने के बाद आप कोई एप्लीकेशन ना भी ऑन करे तो भी जो आपका सिस्टम रन कर रहा है, रैम का कुछ ना कुछ भाग कंज्यूम करेगा आपका। तो सेम यही चीज यहाँ भी होता है। सॉफ्टवेयर भले ही बायोस आईसी में है लेकिन रन कहाँ करेगा, रैम में करेगा। और रैम चूंकि शो ही नहीं हो रहा है वहां पे कंप्यूटर पे, तो फिर ये रन करे तो करे कैसे, बोर्ड ऑन हो तो हो कैसे, ठीक है। तो प्रथम दृष्टि में ये बीमारी तो लग रहा है कि जैसे मेन आईसी का है। अच्छा, इस स्थिति में अगर आप हीट कर देते हैं तो थोड़ा देर के लिए बोर्ड चल भी जाता है, कई बार एक दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए भी बोर्ड चल जाता है, लेकिन फाइनली रिपीट ही आना है, ठीक है। तो ये काम करके नहीं देना है आपको, या तो प्रोसेसर बदलिए या तो फिर पीसीबी बदलिए। लेकिन थोड़ा सा डाउट है वो क्लियर कर ले। देखिए, ये 1.8 वोल्ट वाले पॉइंट पे, ये जो 1.8 है ये रैम वोल्ट होता है। यहाँ पे पहले से मल्टीमीटर सटा के रखना है, फिर पावर देना है। अब देखना है, एक क्षण के लिए आके भाग जाना चाहिए था सही हालत में, लेकिन ये भाग नहीं रहा है। तो जरूरी नहीं है कि रैम खराब होने पे ही रैम का एरर शो हो सकता है कि रैम को जो 1.8 सप्लाई जा रहा है ये भी गड़बड़ हो तो भी इस तरह का समस्या आ सकता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही लाइन देंगे तो एक क्षण के लिए आके भागेगा और फिर जब ऑन करेंगे तो फिर ये परमानेंट सप्लाई आते रहेगा, क्योंकि इस पे जो इनपुट आ रहा है वो इस पी चैनल मॉसफेट से आ रहा है। तो हो सकता है ये मॉसफेट या इसके गेट से लगा ट्रांजिस्टर अगर खराब हो तो भी ये मॉसफेट आउट ना कर रहा हो। तो एक बार इसको बाईपास करके देख लेंगे। अगर बाईपास करके चालू हो गया तब तो इसी मॉसफेट के सर्किट का दोष है, या तो उसको सुधारेंगे या बाईपास ही रहने देंगे। अगर फिर भी सेम है फॉल्ट तो समझेंगे हम लोग कि इंटरनल रैम खराब है। तो चले इसको निकाल लेते हैं। सोल्डिंग आयरन अपना हीट है, इसको सीधा बोर्ड से ही बाहर निकाल लेते हैं। आजा भाई, आजा 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 आजा, आ गया, ठीक है। छोटा सा जंपर कर लेते हैं। ले, अब दिख ही नहीं रहा, हाँ ठीक है। धीरे धीरे, ठीक है। सोर्स ड्रेन जंपर कर दिया, ठीक है। यानी इनपुट और आउटपुट जंपर कर दिया। अब 5 वोल्ट इस रेगुलेटर में सीधा आ जाएगा तो 1.8 वोल्ट सीधा बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं, 1.8 बन गया और उसमें रैम अब ओके दिखा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये चालू भी हो जाए, क्योंकि अरे चालू हो गया हो गया हो गया। तो देखा सर आपने, बहुत आराम से ये हो गया। ये होता है फ्रेंड्स, देखिए बोर्ड तो छोटा है, सस्ता वाला है,
इससे कोई मतलब नहीं है। जो फंडा इस बोर्ड को रिपेयर करने का है वही फंडा इस बोर्ड को भी रिपेयर करने का है। अब ये स्मार्ट बोर्ड है, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, बनावट थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप सही तरीके से रिपेयर करते हैं तो क्या होता है कि आपका मेहनत कम लगता है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, समय कम लगता है, और आपको पहले से पता रहता है, अंदाजा रहता है कि अच्छा इसमें इतना काम करेंगे तो ये काम हो जाने वाला है, पहले से अंदाजा हो जाएगा आपको। तो उस हिसाब से आप कस्टमर को रेट भी पहले से आप बता सकते हैं। ऐसा ना हो कि पहले आप कुछ रेट और बताए और बाद में फॉल्ट बढ़ गया तो फिर दोबारा चार्ज आप बढ़ा दिए, तो समय कस्टमर इरिटेट होता है। तो ये सब फायदा होता है फ्रेंड्स। आप पूरे दिन में अगर पहले ठीक से नहीं अगर रिपेयर जानते हैं, पूरे दिन में 1 या 2 टीवी करके फंस जाते थे, अगर आप सही से रिपेयर करते हैं तो हो सकता है कि 10-15 सेट भी आप निकाल ले। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग के क्षेत्र में आप अपना फ्यूचर बनाए, करियर बनाए, तो हमारे इंस्टीट्यूट को जरूर विजिट करें। थैंक यू।